एब्सेंट रहता है तो फिर चैप्टर रिपीट ही होता रहेगा, है ना। चैप्टर 8 है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, लेकिन आप नेक्स्ट टाइम ध्यान रखना, अगर आप एब्सेंट होंगे तो ये जरूरी नहीं होता है कि मैं रिपीट कराऊं। एब्सेंट थे वो अच्छी बात है, बट आप एब्सेंट क्यों थे। आज भी कुछ स्टूडेंट एब्सेंट होंगे, आज जो कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में वो बोलेंगे कि सर हम एब्सेंट थे, वापस करवाइए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। मैं शॉर्ट में जरूर करवा देता हूँ आज। देखिए डिवोशनल पाथ एंड रिलीजियस मूवमेंट, ये मैंने करवाया था, मैं शॉर्ट में रिपीट कर रहा हूँ। ओके, तो देखिए डिवोशनल पाथ यानी होता है भक्ति, डिवोशनल यानी भक्ति, पाथ मीन्स रास्ता यानी कि भक्ति मार्ग हो गया, एंड रिलीजियस मूवमेंट और भक्ति आंदोलन, ये हमने स्टार्ट करवाया था, रिपीट कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, अब देखिए जो मिडाइवल टाइम था, मिडाइवल पीरियड था, उसी की हम बात कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो मिडाइवल पीरियड और उससे पहले क्या था, अर्ली वैदिक पीरियड या जो एंशियंट टाइम जो भी था, उसके बाद में वैदिक पीरियड आया था। तो उस समय अपने जो हिंदू धर्म था, ओके, आर्यंस थे, हिंदू धर्म था, उसके डिफरेंट जो मूवमेंट्स थे या जो भी चीज थी वो हमने इससे पहले वाले लेसन में कर ली। उसके बाद में जो मिडाइवल पीरियड था उसमें काफी ज्यादा जो है वो रिलीजियस ट्रेंड्स में काफी चेंजेस हुए। ओके, जो धर्म था उसकी जो मान्यताएं थी उसमें काफी चेंजेस हुए। मिडाइवल पीरियड इज नोन फॉर द इवोल्यूशन ऑफ रिलीजियस ट्रेंड्स। हिंदुज्म अंडरवेंट मेनी चेंजेस। अब जो हिंदू धर्म था उसमें भी काफी चेंजेस हुए। हिंदू धर्म में काफी चेंजेस हुए और एंड बिकम वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट वाज ड्यूरिंग द वैदिक पीरियड। अब देखिए वैदिक पीरियड में जो चीजें थी उनमें काफी चेंजेस हो गए, कहां पर, मिडाइवल पीरियड में, यानी मध्य युगीन जो काल था उसमें आते आते काफी चेंजेस हो गए। कि शुरू में क्या था, वैदिक सिस्टम में अपनी जो अपना जो धर्म था उसके उसमें क्या बताया गया था, किस तरह से उसमें व्यवस्थाएं थी। ओके, लेकिन मिडाइवल टाइम आते आते उनमें काफी चेंजेस हो गए थे। हिंदूज में नाउ टॉक्ड अबाउट बर्थ। अब देखिए जो हिंदूज में थे, अब उनके मन में बहुत सारी चीजें आने लग गई थी, बहुत सारे आइडियाज आने लग गए थे। जैसे कि आपने पहले पढ़ा कि जो अब इससे पहले अपने जो ट्राइब्स वगैरह थी, ओके, तो उनमें हमने देखा था, इसके अलावा जो अपने वैदिक टाइम था, ओके, तो उनमें कुछ डिफरेंट व्यवस्थाएं थी। अब लोग सोचने लगे थे बर्थ क्या है, कि मनुष्य का जन्म होता है, डेथ होता है, उसकी एज ज्यादा हो जाती है, ओल्ड एज हो जाती है, डेथ हो जाती है, और आफ्टर डेथ के बाद में क्या होता है, रीबर्थ होता है, यानी कि पुनर्जन्म होता है। तो इनके बारे में अब लोग सोचना शुरू कर दिए थे, उनके मन में डिफरेंट आइडियाज आने शुरू हो गए थे। ए पर्सन लाइफ इज कनेक्टेड टू हिज पास्ट कर्म। अब ऐसा माने जाने लगा था कि जो मनुष्य रहता है तो उसको जो भी अभी उसको भोगना पड़ रहा है, सुख आ रहे हैं या दुख आ रहे हैं उसके जीवन में, तो ये सब उसके पिछले जो जन्म थे, ओके, उनका रिजल्ट है, उनका नतीजा है। अगर उसको दुख भोगने पड़ रहे हैं, अभी उसके पास उसको दुख है, तो इट्स मीन उसने पहले कुछ ऐसा काम किया होगा जिसकी सजा उसको अभी मिल रही है। अगर अभी उसको सुख मिल रहा है तो मीन्स उसने पहले अच्छे काम किए थे। ओके, तो जैसे कर्म रहते हैं तो वे उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट जो जन्म होता है तो उसमें उसको उसी के अकॉर्डिंग उसको अपना जीवन यापन करना पड़ता है। ए पर्सन लाइफ इज कनेक्टेड टू हिज पास्ट कर्मा। ओके, कि जो भी मनुष्य है तो उसकी जो लाइफ होती है तो पास्ट से वो कनेक्ट होती है। पास्ट में जो उसने जो उसे कर्मा कहा गया है कि जो भी उसने कर्म किए हैं उसका भुगतान उसे अभी भुगतना पड़ता है। और द गुड एंड बैड एक्शन, कि अगर उसने पहले अच्छे कार्य किए हैं तो उसे अच्छा परिणाम मिल रहा है इस जन्म में, अगर पहले उसने बुरे किए हैं तो बुरा मिल रहा है। तो इस तरह के न्यू आइडियाज अब लोगों के माइंड में आ गए थे। फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कॉल्ड सल्वेशन। अब देखिए मैं ये वापस करा रहा हूँ, मोस्ट चैप्टर है इसलिए रिपीट करवा रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट क्लास में रिपीट नहीं होगा। अब देखिए फ्रीडम
फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ, कि आपने ये नोट किया होगा कि मनुष्य, सुना भी होगा, मनुष्य का जन्म होता है, उसकी डेथ होती है, आफ्टर डेथ वापस उसका कहीं पर पुनर्जन्म हो जाता है, ओके, और फिर ये कंटिन्यू सिस्टम चलता रहता है। तो अब लोग सोचने लगे कि ये जो सिस्टम है, ये जो साइकिल है बर्थ का डेथ का, अगर हमें इससे छुटकारा मिल जाए, यानी कि क्योंकि हम जन्म लेते हैं तो जन्म के साथ में ही हमें बहुत सारे जो है वो दुख भी झेलने पड़ते हैं, पूरी लाइफ हमारे साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। तो हम कोई ऐसा काम करें जिससे कि हमें दोबारा जन्म लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, हम जन्म मृत्यु के बंधन से क्या हो जाए, फ्री हो जाए। तो उसे कहा गया सल्वेशन, यानी कि उसे कहा गया मोक्ष, ओके, हिंदी में इसे बोलते हैं मोक्ष। तो मोक्ष क्या होता है इंग्लिश में सल्वेशन, ओके। तो मोक्ष मीन्स क्या है, फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ कॉल्ड सल्वेशन, could only be obtained by devotion and personal worship to God। और ये जो मोक्ष है हमें कब मिल सकता है, कि हमें ईश्वर की भक्ति से, ओके, और अच्छे आचरण से ही हमें ये मोक्ष मिल सकता है, कि हमें जन्म और मृत्यु के बंधनों से छुटकारा मिल जाए। दिस पाथ ऑफ प्योर एंड अनडाइंग डिवोशन वाज कॉल्ड भक्ति। और ये जो पाथ है, ये जो मार्ग है, ओके, तो ये हमें भक्ति से ही प्राप्त हो सकता है, इसके लिए हमें भक्ति मार्ग अपनाना पड़ता है। इट इज नॉट दिस आइडिया ऑफ भक्ति वाज नॉट प्रिवेलेंट वैदिक एज। ये जो भक्ति मार्ग था ये वैदिक एज में इतना नहीं था। इनफैक्ट भक्ति इज आल्सो मेंशन्ड इन द भागवत गीता, लेकिन फिर भी जो भागवत गीता है उसके अंदर भी भक्ति मार्ग को बताया गया है, बट इट वाज द मिडाइवल एज दैट इज गेन पॉपुलरिटी। भागवत गीता में तो बताया गया, लेकिन वैदिक टाइम में वो इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन मिडाइवल पीरियड के अंदर जो भक्ति मार्ग है, ओके, ये काफी पॉपुलराइज हो गया, कि भक्ति मार्ग से हमें सल्वेशन मिल सकती है। ऑलमोस्ट पैरेलल टू भक्ति मूवमेंट वाज एन इस्लामिक फिलोसफी पॉपुलर कॉल्ड सूफी मूवमेंट। अब देखिए ये जो भक्ति मूवमेंट था उसी के, ये भक्ति मूवमेंट तो किससे रिलेटेड था, हिंदुइज्म से, ओके। भक्ति मूवमेंट ये तो हिंदुओं का था, और मुस्लिम्स का कौन सा था, सूफी, ओके। तो मुस्लिम्स जो थे तो उसमें जो मूवमेंट चले उसको हम सूफी मूवमेंट कहते हैं, और हिंदूज के लिए भक्ति मूवमेंट। द वर्ड सूफी इज डिराइव्ड फ्रॉम सूफ। अब देखिए सूफी सब बोल सकते हैं, तो जो सूफी शब्द है, तो ये देखो SUFI, तो ये कोई एक वहां की जो लैंग्वेज है, तो उसमें एक वर्ड आता है SUF, सूफ, ओके। तो इससे ये सूफी बना है, फ्रॉम सुफ मीनिंग वूल। तो SUF सुफ मीन्स क्या होता है, वूल, यानी कि उस समय जो मुस्लिम धर्म के जो संत थे जो इस मूवमेंट में शामिल थे, वो ऊन से बने हुए कपड़े, व्हाइट जो वूल रहती है उससे बने हुए कपड़े पहनते थे, इसलिए उनको सूफी कहा गया, ओके। फ्रॉम सूफ मीनिंग वूल, दे वर कॉल्ड सूफीज बिकॉज दे वॉर कॉर्स गारमेंट्स मेड ऑफ वूल, क्योंकि वो उस वूल से बने हुए कपड़े पहनते थे जो मोस्टली क्या होती थी, व्हाइट होती थी। द भक्ति एंड द सूफी सन्स इन्फ्लुएंस्ड द मासेज। तो ये जो भक्ति मूवमेंट था और सूफी मूवमेंट थे, तो इनको जो चलाने वाले संत थे ये काफी लोगों से कनेक्ट हुए, काफी लोग इनके फॉलोवर बन गए, और इस तरह से इनका जो नॉर्मल जो कॉमन पीपल थे उनके ऊपर काफी गहरा इफेक्ट पड़ा। They had the belief that one can be united with God or the supreme being through prayer, okay? इनका इस ऐसा विश्वास था कि कोई भगवान से तभी मिल सकता है, ओके, कि जब वो क्या करे, सुप्रीम बीइंग थ्रू प्रेयर, कि भक्ति के मार्ग से, प्रार्थना के माध्यम से ही कोई भी व्यक्ति जो अपने ईश्वर है उनसे साक्षात्कार कर सकता है, उनसे मिल सकता है। मेडिटेशंस यानी प्रेयर्स होगी, मेडिटेशन मीन्स होता है ध्यान, डिवोशन एंड लीडिंग ए प्योर एंड सिंपल लाइफ, ओके। डिवोशन यानी भक्ति करना, ईश्वर की पूजा करना, मेडिटेशन करना, और सिंपल लाइफ अगर एक्सपेंड करें तो वो ही भगवान से क्या कर सकता है, मिल सकता है। भगवान से मिलने का मतलब है कि उसको मोक्ष प्राप्त हो सकती है,
ओके ये नेक्स्ट आता है हाउ डिड द भक्ति एंड सूफी संत कंट्रीब्यूट द लाइफ ऑफ ए कॉमन मैन। अब देखिए क्वेश्चन है कि किस तरह से जो भक्ति और सूफी संत थे इनका कंट्रीब्यूशन रहा कॉमन मैन के पास में। ओके भक्ति एंड सूफी संत preached to the masses the concentrate of their deeds in present life as only good deeds could bring them to closer to God। देखिए जो भक्ति संत थे या सूफी संत थे ये कहते थे कि हमें अगर ईश्वर से मिलना है ओके तो हमें क्या करना चाहिए, हमें गुड डीड्स यानी कि लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करना चाहिए ओके तभी हम ईश्वर के समीप जा सकते हैं। वर्चुअस वर मोर इम्पोर्टेंट देन रिचुअल्स कि उनका ये जो पाखंडवाद है ओके तो इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इनका विरोध करना चाहिए। तो जो वर्चुअस है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाखंडवाद से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वाज दैट बोथ द मूवमेंट वर ओपन टू ऑल एंड एक्सेप्टेड ऑल पीपल इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड और रिलीजियस। अब देखिए ये जो इम्पोर्टेंट ये जो मूवमेंट थे भक्ति मूवमेंट या जो सूफी मूवमेंट तो इसमें किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था जैसा कि अपने वैदिक टाइम में था ओके वर्णाश्रम व्यवस्था थी वर्ण व्यवस्था थी उसमें तो उसमें वेदों को इनको पढ़ने की जो लोअर कास्ट है या जो शूद्राज है वुमेन है इनको पढ़ने की परमिशन नहीं थी। लेकिन भक्ति मूवमेंट एंड सूफी मूवमेंट के अंदर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, सभी लोग इसमें शामिल हो सकते थे, कोई से भी कास्ट के हो रिलीजियन को किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं किया जाता था। These saints popularized singing bhajans, kirtans और कवालीज और इवन रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड इन साइलेंस। अब देखिए ये जो संत थे ये नॉर्मल जैसे भजन है ओके जो आपने देखा होगा साधु संत को भजन गाते हैं या फिर कीर्तन गाते हैं ओके भगवान के कीर्तन करते हैं या जो मुस्लिम से वो कव्वाली वगैरह गाते तो इनके माध्यम से वो गॉड को याद करते थे और या फिर नेम ऑफ गॉड इज साइलेंट या फिर मन में भी वो ईश्वर को याद करते थे। तो ये इनके क्या थे मेथड थे। तो यहां तक अपना लास्ट टाइम हो गया था, थोड़ा सा और इसमें एक पैराग्राफ हुआ था ओके। अब देखिए भक्ति मूवमेंट ये जो अपने ये तो बेस था इस लेसन का। यहां तक आ गया आपको समझ में? क्लियर है? नेक्स्ट है भक्ति मूवमेंट। अब देखिए इसको आप ध्यान से सुनना, उसमें जो भक्ति मूवमेंट थे उसमें डिफरेंट टाइप्स के संत से तो उनको भी डिफरेंट नेम से जाना जाता था जैसे नैनार्स है अल्वराज है इस तरह से। न्यू रिलीजियस मूवमेंट इवॉल्व ड्यूरिंग द 7th to 9th सेंचुरी। कि 7th से लेकर 9th सेंचुरी के बीच में न्यू जो रिलीजियस मूवमेंट है वो शुरू हुए। These movements were led by नैनार। देखिए ये समझना आप अच्छी तरह। नैनार ओके अल्वार। कौन कौन से थे? नैनार एंड बिल्कुल सिंपल सा है जो नैनार से ये भगवान शिव के भक्त थे, भगवान शिवा लॉर्ड शिवा एंड अल्वराज विष्णु ओके। देखिए नैनार्स ये जो ग्रुप था संत का ये किसकी पूजा करते थे? इनके जो गॉड थे सुप्रीम गॉड वो शिव थे, भगवान शिव को ये सुप्रीम गॉड मानते थे। नेक्स्ट आपके अल्वरास ये भगवान विष्णु को अपने सुप्रीम गॉड मानते थे
Okay. Nainar sent devoted to Shiva and Alvaraj sent devoted to Vishnu. क्लियर है? नहल, नेहल, नूपुर, The Nainars and Alvaras come from all castes including those who were called untouchable. अब देखिए इस ग्रुप के अंदर नैनार्स एंड अलुराज के अंदर सभी कास्टेज के लोग आए थे और वो लोग भी थे जिनको अनटचेबल माना जाता था यानी कि जो शूद्राज वर्ण से रिलेटेड थे। लाइक थे, अब देखिए उस क्षेत्र में जो है पुलियास हैं, पनार्स हैं, ये कास्टेज भी उसमें, कास्ट के लोग भी उसमें शामिल थे। दे प्रीच्ड लव ऑफ शिवा और विष्णु एज द पाथ टू सैल्वेशन। अब ये भगवान विष्णु और शिव की पूजा करते थे मोक्ष प्राप्त के लिए, तो ये सोचते थे कि इनकी पूजा करने से ओके हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। They preached ardent love of Shiva and Vishnu path of salvation. The propaganda that ideas of love and heroism are as found in the Sangam literature. The earliest example of Tamil literature. अब देखिए जो तमिल लिटरेचर है यानी कि उसमें गॉड के बारे में जो भी तमिल लिटरेचर में लिखा हुआ है, तो वो जो लिटरेचर है उसको क्या कहा जाता है? उसे संगम लिटरेचर कहा जाता है। जो तमिल लिटरेचर है जिसमें वहाँ की जो भी व्यवस्थाएं हैं या फिर गॉड है, गॉडेस है, ओके, उनके बारे में लिखा हुआ है, तो इन सभी को एक लिटरेचर में, एक साहित्य में लिखा गया है और वो जो साहित्य है, वो जो लिटरेचर है, उससे कहा जाता है संगम लिटरेचर। They propagated the ideals of love and heroism as found in the Sangam literature, the earliest example of Tamil literature, and added them with the values of bhakti, और उसमें जो भक्ति है उसका जो मूल्य है, वैल्यू है, वो भी उसमें ऐड किया गया है। दे रोट इन तमिल एंड तेलुगु, और वो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए हैं? तमिल एंड तेलुगु में। क्यों लिखे गए हैं? क्योंकि वहाँ के कॉमन लोगों की लैंग्वेज थी, कॉमन लैंग्वेज थी, वहाँ के लोग इस ये भाषा समझते थे, इसलिए ये जो संगम लिटरेचर है वो तमिल और तेलुगु में लिखे गए हैं। Telugu in enable to common people to understand the simplicity behind the teaching and ideals. Nainars, Alvaras went from place to place. अब देखिए नैनार्स है, अलुराज है, ये प्लेस टू प्लेस मूव करते थे, यानी कि लोगों को शिक्षा देने के लिए जो संत थे इनके, ये जगह जगह घूमते थे। कंपोजिंग इक्विस्टिक पोएम्स इन प्रेज, और ये भगवान के लिए जो है पोएम्स वगैरह गाते थे, बताते थे लोगों को, ओके, सिंगिंग देम। द चोला किंग बिल्ड टेम्पल्स एट प्लेसेस विजिटेड बाय दिस सन। अब जो चोला किंग थे, ओके, चोला डायनेस्टी के जो किंग थे, तो उन्होंने क्या किया, जहां जहां पर भी ये संत जाते थे, ओके, और जहां ठहरते थे वहां पर उन्होंने क्या किया, इनके टेम्पल्स वगैरह बना दिए। नेक्स्ट क्लास कौन सब्जेक्ट के बच्चों आपके? मैथ के मैडम आ गई? ओके बाय, हैव ए नाइस डे।